हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं आपका होस्ट और दोस्त आपके लिए आज एक और बिल्कुल एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे, कि उनके जो क्या ऐसी जो खामियां हैं जिससे हमारा जो इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम है वो पूरे दुनिया भर में बहुत वो ज़्यादा बदनाम है। उसके क्या एडवांटेजेस है और किस तरीके से अपना जो इंडियन एजुकेशन वो सिस्टम है वो सालों से एक ही सिलेबस पे काम किया जा रहा है, जिसमें उस पर अभी तक भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो मैं आपके लिए ये वीडियो आज लेके आऊँ। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, एंड जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इंडियन जो एजुकेशन जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है, एंड उसको अगर इससे मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊँ कि जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन या अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है किसी फील्ड में, तो हमारे इंडिया के अंदर हमको वो कोर्स पढ़ाया जाता है जो 20-25 साल पुराना कोर्स होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम आज भी 2023 में आ गए, लेकिन हमको जो कोर्स है वो 2000 का अभी तक पढ़ाया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वो कंट्रीज़ में आउटडेटेड हो चुका है। लेकिन हमको अभी भी वो वाला कोर्स ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में हमको अभी भी वही कोर्स पढ़ा जा रहा है। इसके क्या रीज़न है? क्योंकि जो इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम है वो कभी अपडेट ही नहीं हुआ। अपडेट का मीन्स इनके जो गवर्नमेंट टीचर्स है या जो क्योंकि चलो प्राइवेट स्कूल है तो थोड़ा बहुत ठीक है, वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा चेंज नहीं करता, थोड़ा बहुत ही चेंजेस करते हैं। बाकी जो इंडिया का जो पूरा जो एजुकेशन वो सिस्टम बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि कभी भी अपने कोर्स में वो कभी भी अप टू डेट नहीं रहता। वो आपको आप किसी भी जगह चले जाइए, वो आपको बहुत 15-20-25 साल तक और पुराना जो कोर्स है वो आपको अभी तक वो ही रटाया जा रहा है। आप भले चाहे उसमें एमसी हो, बीसी हो, एमकॉम, बीकॉम हो, आप जो भी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के जो कोर्स है तो इनके इतना ज़्यादा पुराना कोर्स है कि जो काफ़ी ज़्यादा वो देशों में आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन हमको अभी भी वही रटाया जा रहा है। हमारी जो इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम है उसके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि हमको जो भी हम जैसा हम स्कूल वाइज ले लें या कॉलेज वाइज ले, हमको कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली नहीं दिखाई जाती। हमको मतलब सब चीज़ हमको वो रटाया जाता है, क्योंकि अगर किसी क्लास के अंदर अगर 60 स्टूडेंट है तो 60 स्टूडेंट में मतलब जो 10 to 12 स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट हो गए, जो टीचर का जो सारा जो फोकस है वो उन पे ही होता है। वो उन पे क्यों होता है? क्योंकि जो जो क्लास के जो 10 to 12 स्टूडेंट्स हैं वो मतलब वो इंटेलिजेंट होते हैं, तो जो टीचर की होता है तो वो क्या सारा फोकस वो नहीं भी होता है। मेरा ये मानना है कि जो टीचर है तो उसको इंडिविजुअली सब पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप पूरी एक क्लास को स्टडी करा हो, ना कि उस 12 to 15 स्टूडेंट को आप स्टडी करा रहे हो। तो यू है कि आपका जो पूरा जो फोकस है वो बस उन 12 बच्चों पर नहीं होना चाहिए, उन 12 बच्चों के अलावा भी जो क्लास में जो 45 to 48 स्टूडेंट उन पे भी होना चाहिए। क्योंकि आपने क्या किया कि आप क्लास में गए, आपने कोई चैप्टर रीड कराया, अब वो कितने बच्चों को समझ में आया और कितनों को नहीं आया ये टीचर कभी नहीं पूछता, क्योंकि उसका जो फोकस है वो जो क्लास के जो इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है उस पर ही रहेगा। क्योंकि अगर उनको समझ आ गया तो, और टीचर्स का मतलब है चलो अगर इनको समझ आ गया तो बाकी वो सबको आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक ये बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट है, क्योंकि टीचर है फोकस, वो सब इंडिविजुअली अगर फोकस करे तो कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन जो सिस्टम है वो काफ़ी हद से ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। एंड आज के टाइम में कहीं आपने सुना होगा कि मतलब जो मेंटली जो प्रेशर होता है अपने जो एजुकेशन का, हम जो इंडियन जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, आईटी, आईएम वगैरह, जो भी इतने मतलब जो सारी बड़ी बड़ी फील्ड है, मतलब इतनी जो स्टडी करने के लिए बाहर वगैरह जाते हैं, या अपने जो इंडिया में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ या टॉप जो कॉलेज है उसके अंदर आपने वो देखो कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो लाइफ को कभी जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसको कभी वो एंजॉय नहीं कर पाते। उसका सीधा सा रीज़न ये है कि जब से मतलब स्कूल टाइम से लेके जब तक मतलब वो लाइक 3-4 या फिफ्थ स्टैंडर्ड में होते हैं, तब से उनको एक चीज़ उनको एक ही चीज़ रटाई जाती है कि आपको आगे जाके ये करना है, आपको इस बात पे चलना है। एंड तो उस चीज़ को लेकर उस मतलब जो भी एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट है उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी जब ये एक्सपेक्टेशन वो अपनी पेरेंट्स की जब फुलफिल नहीं कर पाता तो वो बहुत ज़्यादा एक मेंटली प्रेशर चल जाता है। लाइक आपने सुना होगा डिप्रेशन वगैरह। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक 6 क्लास की एक छोटी सी बच्ची थी, जस्ट 6 क्लास की बच्ची, उसने सुसाइड किया। उसका जो सुसाइड का रीज़न जब सामने आया था तो ये रीज़न ये था कि वो जो छोटी सी बच्ची थी वो 6 क्लास में थी, उसके हाफ ईयरली एग्जाम्स
हो गए थे। तो उसके जो पेरेंट्स वगैरह है तो उन्होंने उनको बोला था कि अगर हाफ ईयरली में अगर आपके अच्छे नंबर नहीं हैं तो हम आपको नेक्स्ट ईयर जो हॉस्टल्स मतलब जो हॉस्टल स्कूल है उसमें डालेंगे, तो आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। एंड तब उसका उस बंदी का जब हाफ ईयरली का जब रिजल्ट आया था तो मतलब 6th क्लास में था, इतना कोई मैटर नहीं करता शायद रिजल्ट। जब 6th क्लास में जब हाफ ईयरली उसका रिजल्ट है तो उसके जो मार्क्स वो कम थे, तो उसने क्या घर पे वो नहीं बताया। जब उसके मम्मी पापा जब मार्केट गए होते तब उसने पीछे से बस 6th क्लास की जो छोटी बच्ची थी उसने अपने आप को फांसी लगा ली। तो आप समझ सकते हो कि आज की डेट में 6th क्लास की बच्ची तो कि अगर इतना मेंटली प्रेशर है, तो आप सोच सकते हो कि जैसे 18-19 ईयर के मतलब जो स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहे हो उन पे कितना ज़्यादा प्रेशर होता होगा। क्योंकि ये हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इसका बहुत ही एक मैं बोलना चाहूँगा ये बहुत ही वो ख़राब है कि आप है ना सबको क्या एक तरह से रखते हो, मतलब सबको आप ये वो चाहते हो कि हम किसी एक मशीन में सारे स्टूडेंट डालें और सारे वो इंजीनियर बन के बाहर निकले। बट गाइस रियलिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं अलग हूँ, आप अलग हो, ये बंदे अलग है, ये भाई साहब अलग, तो सब अलग अलग है। आप सबको ये नहीं बोल सकते कि अगर कि सबको आपको एक काम करना, अगर आपको सबको अगर एक टास्क दिया जाए तो गाइस उसमें से उस टास्क को हो सकता है कि 2 कंप्लीट कर पाए या 2 इनकम्प्लीट करे, उससे ना हो। बट इट डजेंट मीन कि आप रॉन्ग हो या आप में कुछ नॉलेज ही नहीं या आपने कभी कोई स्टडीज ही नहीं की है। तो हाँ, हमारी जो सोसाइटी उसके अंदर यही सब होता है कि आप लोगों को कंपेयर बहुत जल्दी करते हो। तो मेरा मानना है कि आप किसी को भी किसी पे कंपेरिजन वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में हम इंडिया में कोई सारी गवर्नमेंट एग्जाम दें या कोई गवर्नमेंट एग्जाम दें या फिर किसी भी प्राइवेट कॉलेजों में अगर कोई एंट्रेंस जब एग्ज़ाम होता है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। और ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि जो लोग जो क्रैक नहीं कर पाते उसको, तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बस लोग 1-2 साल स्टडी वो करता है जैसे उस एंटर एग्ज़ाम को वो क्लियर करने के लिए। जब वो उस एंटर एग्ज़ाम क्लियर वो नहीं कर पाते तो वो उस चीज़ को लेकर बिल्कुल अपने सर पे इतना प्रेशर ले लेते कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वो गलत है कि मतलब आपने एक एजुकेशन सिस्टम तो बनाया है, लेकिन आपने उसको मतलब आपने उस एजुकेशन वो सिस्टम को देखने के लिए ऐसा एक कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया कि जो मतलब इन सबको देख सके ये सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। क्योंकि गाइस लाइफ में कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा है। आपको जो आपके मतलब आपकी जो सिचुएशन है आप कहाँ स्टैंड करते हो वो पता पड़ेगा, लेकिन इतना भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा बिल्कुल डिप्रेशन में ही चल जाए अगर जो उसे अचीव करना है, अगर उससे वो अचीव ना कर पाया तो वो डिप्रेशन से, ऐसा कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए। बट हमारे जो इंडिया में है कि मतलब हमने वो एक बना रखा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर आप ये आओगे तो ही आपको सोसाइटी में सब पूछेंगे वगैरह, नहीं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो ये कंपटीशन तो एक बहुत वो बना दिया है, बहुत उसको हवा बना दे कि कंपटीशन है और होते को इंजीनियरिंग करनी, या फिर जैसे हम छोटे बच्चों के साथ कर दिए जैसे किसी ने 10th पास कर ली तो तेरे को साइंस लेना है, कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है। बट आप एक बार उस बंदे से तो आप पूछो कि तेरे को क्या लेना है, क्योंकि हम सब एक जैसे नहीं होते, सबका दिमाग अलग अलग होता है। कोई फोटोग्राफी में चाहे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अच्छा है, एंड उसके और बाद में कोई सिंगिंग में अच्छा है, क्योंकि मतलब सब अलग अलग मतलब उनकी फील्ड में बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप अगर चाहते हो कि हमारे बच्चे हमारे अकॉर्डिंग चले तो वो काफ़ी ज़्यादा एक गलत है, वो उनके साथ एक न्याय मतलब एक अन्याय हो जाता है। तो इंडियन हमारा जो एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि क्योंकि जो फिनलैंड के मतलब जो स्कूल्स वगैरह है, मतलब एक जो कंट्री है उसका नाम है फिनलैंड। मतलब वहाँ पे जो छोटे छोटे जो स्टूडेंट वगैरह भी होते हैं वहाँ पे उन सबके लिए मतलब एक क्लास के अंदर एक क्लास के ऊपर मतलब जहाँ पे छोटे बच्चों की जो क्लास है बड़े बच्चों की क्लास, वहाँ पे हर एक क्लास के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर बिठाया गया है। एक कोऑर्डिनेटर वो बिठाने का मतलब है कि जैसे आप किसी भी एक्सरसाइज किसी भी अगर कोई जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हो तो आप उस कोऑर्डिनेटर को जाके बताए, वो भले ही लाइक क्या बोलते हैं कि स्टडी से रिलेटेड हो या ना हो, एक बार आप जाकर उनसे वो कंसल्ट करें। तो ये कहीं ना कहीं ये जो फिनलैंड के जो स्कूल है ये इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजीज है। क्योंकि हमारे इंडिया में ये होता है कि जैसे हमको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हम क्या पूछते ही नहीं मतलब कि हम क्वेश्चन बैक नहीं करते। बट गाइस जब तक हम क्वेश्चन बैक नहीं करेंगे तो हमको वो समझ में भी नहीं, वो जो टॉपिक है वो कभी समझ में नहीं आया। इसका सीधा सीधा ये है कि इसका एक और रीज़न है कि बच्चे पूछते क्यों नहीं है, क्योंकि आप और हम में से बहुत सारे स्टूडेंट जो ऐसे होंगे पूछते ही नहीं। उसका सीधा रीज़न ये कि अगर हमने क्लास में पूछा
तो कहीं ना कहीं हमारे जो आसपास जो बैठने वाले जो भी मतलब जो गर्लफ्रेंड बॉयज है या हमारे जो क्लासमेट्स है जो बैचमेट है वो हम पे हंसेंगे। बट यही थिंकिंग हमको गाइस जो माइंड है उससे बाहर निकाल लिया। एंड उसके बाद में अगर कोई बंदा पूछ लेता है तो जो टीचर्स वगैरह होता है वो उसको डांट देता है, या फिर उसके पेरेंट्स को वो कंप्लेन वो कर देता है आपके बेटा पढ़ नहीं रहा है ऐसा। तो मतलब जो क्वेश्चन पूछने को लेके भी हमारे स्टूडेंट के माइंड में इतने सारे जो डाउट्स आते हैं कि अगर मैं पूछा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो गाइस इसलिए मेरा एक ये मानना है कि हर क्लास के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर एक होना चाहिए जो स्टूडेंट्स से बात करे, उनके अंदर बॉडी में मतलब क्या चल रहा है, क्या उनके माइंड में वो क्या चल रहा है वो जाने, और उनको एक सही गाइडेंस और दे सके। क्योंकि जब तक उनको सही गाइडेंस नहीं मिलेगी वो कभी लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे इंडियन एजुकेशन की एक ऐसी रियलिटी है जो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम। बस लोग बोलते हैं कि तू ये मेहनत कर, तेरे को ये मिलेगा एंड मिलेगा। बट आप एक बार उससे तो पूछिए कि तेरे को किस फील्ड में जाना है, या तेरी मतलब जो क्या प्रोफेशन है, व्हाट यू लाइक टू डू नॉट टू डू। सो ये चीज़ हम इंडियन पेरेंट्स पूछते ही नहीं है। बट गाइस आई थिंक ये चीज़ पूछनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने जो बच्चे जब उनसे अगर ये चीज़ पूछेंगे नहीं तो तब तक वो लाइफ में सही डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। एंड एक और मैं चीज़ बोलना चाहूँगा, अपने जो इंडियन जो एजुकेशन है उसके अंदर ये कि हम कोई बच्चा अगर स्टडी में अच्छा है, कोई मतलब सबका जो लर्निंग है वो अलग अलग वे से होता है। जैसे अब कुछ बच्चे होते हैं मतलब जो क्लास में जो बैठते हैं वो मतलब उनका होता है कि वो बिल्कुल जो टीचर जो पढ़ा रहा है उसको देख के वो कंसेप्ट को देख के वो समझ जाते हैं, एंड उसके बाद में वो उस टॉपिक पे उनको शायद प्रॉब्लम नहीं आती। एंड दूसरे बच्चे होते हैं मतलब जो उसी सेम टॉपिक को लाइक प्रैक्टिकली समझते हैं, लाइक उसका वीडियो देख के या फिर उसको रियल लाइफ में किसी चीज़ से रिलेट करके उस चीज़ से वो समझते हैं ताकि उनको वो टॉपिक एक समझ आए। एंड थर्ड टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं वो उसी चीज़ को लाइक मतलब सुन के वो समझते हैं। मीन्स जैसे वो किसी भी वो टीचर ने वो क्लास में कोई सा भी टॉपिक पढ़ाया, वो उनको शायद अगर हो सकता है कि प्रैक्टिकली वो नहीं समझ आया हो, तो उसको करते कुछ स्टूडेंट होते हैं कि मतलब उसका ऑडियो सुन के मतलब किसी स्टोरी से रिलेट करके फिर वो जो बच्चे उस टॉपिक को ऐसे वो समझते हैं एंड फिर उसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं। तो गाइस मेरा बोलने का मतलब जो मेन थिंग है वो ये है कि सभी स्टूडेंट एक नहीं होते। आप सबको किसी भी एक टॉपिक या किसी एक फील्ड के ऊपर आप किसी भी स्टूडेंट को जज नहीं कर सकते, क्योंकि सबका माइंड अलग अलग होता है। हर कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं होता, हर कोई सुंदर पिचाई नहीं होता। तो गाइस ये थी मतलब हमारा जो इंडियन जो एजुकेशन जो सिस्टम उसकी एक रियलिटी। सो गाइस आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।